गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत करता हूँ मेरे आज के ब्लॉग में आप सबका। और आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बादल हुए हुए हैं। अभी बारिश तो नहीं हो रही है खैर, लेकिन ये है कि गर्मी से राहत मिल चुकी है। और अभी उमस तो है ही है, चलो वो तो रहेगी अभी 2 महीना तो। लेकिन ये है कि गर्मी जो तोड़ रही थी शरीर को ना, वो थोड़ा कम हो गई है। और डायरेक्ट सूरज की जो किरणें थी ना, वो बाइक को भी गर्म कर रही थी और फ़ोन को भी गर्म कर रही थी, तो उससे राहत मिल चुकी है। और अभी मैंने वेदर देखा है तो वेदर में बता ही रहा है अभी हफ्ते तक तो बादल ही रहेंगे। बारिश तो नहीं खैर बता रहा है, लेकिन बादल ज़रूर दिखा रहा है। तो बारिश ना भी हो लेकिन बादल रहे ना, तो भी बहुत ज़्यादा मतलब वो एक राहत मिल जाती है। तो अभी मैं हूँ 43 बस स्टैंड के बैक साइड पे। तो मैंने पैसेंजर को वहाँ ड्रॉप किया था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मैं कहा चलो यहाँ से मैं थोड़ा सा कैप्चर कर लूँगा, थोड़ा सा शूट बना लूँगा। तो अभी ये है कि जैसे मुझे राहत मिल रही है, वैसे बहुत सारे लोग परेशान थे गर्मी से, तो उन सबको भी राहत मिल रही होगी, तो थोड़ा चैन की सांस ले रहे होंगे। और जब मौसम ख़राब होता है ना, तब चंडीगढ़ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो भी चंडीगढ़ का जो इस तरफ का जो एरिया है, यहाँ पे तो सारा जंगल ही है। देखो बीच में ये पूरा एक सेक्टर जितना बीच में जंगल ही है। तो अभी मैं यहाँ से राइड देख रहा था, राइड कोई मिल नहीं रही है, क्योंकि आज संडे है, तो संडे की वजह से फिर राइड्स बहुत कम होती हैं, क्योंकि जॉब वगैरह के लिए छुट्टी होती है। तो ज़्यादातर जो राइड्स होती हैं वो कामकाजी लोगों की होती हैं। तो अभी जब छुट्टी है तो फिर राइड्स मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, लेकिन वो अब रेजिडेंस की तरफ मिलेंगे ना, तो यहाँ से तो मुश्किल ही है। चलो फिर भी देखता हूँ, कोई छोटी छोटी राइड्स भी मिल जाएंगी तो छोटी छोटी राइड करते करते कभी घर पहुँच जाऊँगा। 43 से मुझे राइड मिली थी सुहाना गुरुद्वारा की, और सुहाना गुरुद्वारा से फिर मैं पैसेंजर को ड्रॉप करके अभी यहाँ पे टेली परफॉर्मेंस में आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ से राइड मिल नहीं रही थी कोई। तो मैंने वहाँ पे 5 मिनट वेट किया, तो वहाँ पे कोई राइड थी नहीं, तो मुझे पता था कि वहाँ से राइड मिलेगी नहीं। वहाँ से तो नॉर्मल टाइम में भी राइड नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ से 3 व्हीलर वगैरह जाते रहते हैं, तो बसें आती रहती हैं, तो वहाँ से कोई राइड तो करता ही नहीं है। तो फिर मैं यहाँ से वहाँ से यहाँ पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है और ठंडा ठंडा मौसम है, हरा हरा लग रहा है बिल्कुल। तो आज तो यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम है, देखो संडे है, छुट्टी है। तो देखता हूँ यहाँ से कोई राइड मिलती है तो जाता हूँ घर पे। भूख लग रही है इतनी ज़्यादा ना, मुझे घबराहट हो रही है, मतलब कलेजे में हॉल जैसा पड़ रहा है कुछ ना, भूख की वजह से। तो ये तो खैर मेरा रोज़ का ही काम है, बट कभी कभी ना ये बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। ये एक बार फिर मैं आ गया हूँ रिश्ता होटल, रिश्ता पैलेस है ये। तो पैसेंजर का कॉल आ गया। वहाँ से मुझे बहुत ही लंबी राइड मिली थी सेक्टर 70 की, और सेक्टर 70 में ये है वाटर रिसोर्सेज भवन, और इसके साथ में शायद ये फॉरेस्ट क्या कंट्रोल विजिलेंस ऑफिस ऐसे ही कुछ है यहाँ पे ना। तो मेरे को यहाँ की राइड्स बहुत मिलती हैं, यहाँ पे अंदर जाके सोसाइटी है एक, तो वहाँ की राइड्स मेरे को बहुत मिलती हैं। तो चलो चलते हैं वापस। अब आज गर्मी से बहुत राहत मिली हुई है और लोग भी बहुत मुझे खुश लग रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। और सबसे ज़्यादा तो बच्चे परेशान थे, बेचारे बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब जिनके घर में एसी है, चलो वो बच्चे तो फिर भी अच्छे से रह लेते हैं, लेकिन जिनके घर में एसी नहीं है ना, वो बेचारे बच्चे तो बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा। तो चलो अच्छी बात है, अब तो हफ्ते तक मौसम ख़राब ही बता रहे हैं, बारिश ना भी हो तो बादल तो होंगे ही। तो अभी आज दिन में सुबह तक आधे दिन तक तो बादल थे, उसके बाद फिर धूप निकल गई थी, तो थोड़ा गर्मी तो हो ही की थी। लेकिन अगर ऐसे पूरा दिन बादल ही रहे ना, फिर थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा। तो अभी मेरे को राइड करते करते 8 बज गए हैं, तो देखता हूँ अभी 1-2 घंटे कर सकता हूँ राइड, और अगर मिल गई अच्छी तो, नहीं तो फिर आज संडे है तो कम ही शम मिलेंगी राइड। बाइबल में साफ लिखा है कि अंत के दिनों में धर्म धर्म पे चढ़ाई करेगा। तो अभी जो डेथ हुई है लड़की की, कंचन कुमारी की, तो वो ये चीज़ तो दर्शाती है कि भी धर्म धर्म पे चढ़ाई कर रहा है, क्योंकि वो तो सिख धर्म में थी भी नहीं। तो और सिख लोगों का जिन्होंने उसको मारा है, तो उनका कोई मतलब भी नहीं बनता था। हाँ वो गलत थी तो उसको रोका जा सकता था, या उसको पनिशमेंट दी जा सकती थी, और फिर वो दोबारा अगर करती तब वो गलत था, तब उसके साथ में जो किया जाना चाहिए था वो कर सकते थे, लेकिन वो भी कानूनी तौर पे है ना। लेकिन उसको मार देना तो मतलब ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि किसी की हत्या करना, कोई भी धर्म हो, मैं तो बोलता हूँ किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि आप किसी की हत्या कर दीजिए, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। क्योंकि देखा जाए तो हम पूर्वज लोग पहले नंगे तो होते थे, ये तो अब ये हमारा एक रूल बन गया हुआ है ना, कि संस्कृति बन गई हुई है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो हम स्टार्टिंग में जो थे नंगे थे, तब हमारे विचार थोड़ा ना ऐसे गंदे होते थे। ये तो गंदे विचार आप लोगों के बन गए हैं ना मन में। और दूसरी बात रही है कि हम पैदा होते हैं तो नंगे ही पैदा होते हैं,
ये तो बाद में दुनिया की आगे रीत सीखते हैं हम, तब होता है ये ऐसा। तो इसलिए वो अंग प्रदर्शन कर रही थी, वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि उसके ऊपर, उसको देख के और बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ रहा था। तो इसलिए उसको रोकना चाहिए था इस चीज़ से कि भाई तू रुक जा। उसके लिए चाहे उसको मारा जाता, पनिशमेंट किया जाता, उसकी आईडी बंद कर दी जाती या कुछ भी किया जाता, लेकिन मारना कोई सल्यूशन नहीं था ना। अब देखो वही मुद्दा कितना ज़्यादा भड़क चुका है। मेरी राय तो ये है कि देखिए, अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है ना तो उसको सज़ा दो, ज़रूर दो, पर कानूनी तौर पे दो। किसी को मारना ये अच्छी बात नहीं है। और देश में माहौल ख़राब होने में सिर्फ एक चिंगारी, आग लगने में सिर्फ एक चिंगारी बहुत है। लेकिन पंजाब में तो हर तरफ हर बात की चिंगारियाँ चल रही हैं, चिट्टे को लेके, अब ये मौत को लेके, फिर वहाँ पे अभी वो जो टीचर्स की नौकरी पक्की करने वाला वो चल रहा है, ठीक है। मतलब भगवंत मान सरकार से मतलब लोग बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गए, निराश हो गए हैं। इनसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें रखी थी कि चलो ये बदलाव लाएंगे, क्योंकि बाकी दूसरी सरकारों ने बेड़ा गर्क ही किया हमेशा। तो लेकिन उम्मीद से लोगों ने ये किया था कि चलो ये सरकार कुछ लाएगी। मेरी मम्मी भी आप में एक किसी ओहदे पे थे, तो अब तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई है, बट मेरी मम्मी भी आपकी आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी वो थे। तो मेरी मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वर्क किया है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी। मेरा तो विश्वास ही उठ गया है सरकारों के ऊपर से ना, मुझे विश्वास ही नहीं रहा, क्योंकि इतना कुछ बुरा हम जान चुके हैं, देख चुके हैं सरकारों के बारे में कि सरकारें क्या क्या करती हैं। देखो अब ये सरकारी लोग जो चुन के आते हैं, राज्यसभा में सांसद होते हैं, जो भी है, ये इतनी अच्छी अच्छी लाइफ जीते हैं, ठीक है। और वो किसकी बलबूते पे? हम लोगों के टैक्स के बलबूते पे ही कितने घपले करते हैं, कितनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी के जाते हैं। और एक आदमी क्या है, वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि आत्महत्या कर रहा है अपने प्रॉब्लमों को लेके। तो इसका क्या फ़ायदा है? मतलब ऊपर वाले को जाके मुंह भी तो दिखाना है ना, कोई नेकी तो करके जाओ कम से कम एटलीस्ट, ताकि आपका नाम याद रखा जाए। इतिहास में बहुत सारे जो लोग हैं उनको हम आज याद करते हैं तो उनकी नेकियों के लिए याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की, अच्छे काम किए। लेकिन अब की सरकारें जो क्या कर रही हैं, कुछ नहीं है, बल्कि बद्दुआएं ले रही हैं लोगों की। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो सरकारों से एक विनती करता हूँ कि प्लीज़ अपने ज़मीर को जगाइए और जो सही है वही कीजिए। आपको पता है कि क्या सही है। अब आप लोग बच्चे तो है नहीं है कि आप लोगों को बताया जाए कि भाई ये सही है और ये गलत है। हर इंसान जानता है कि ये सही है और ये गलत है। बस आपको अपना ज़मीर जगाने वाला बस काम करना है और सही काम करना है। तो फिर देखो आपकी भी बल्ले बल्ले और देश की भी बल्ले बल्ले है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में मैं आज का ब्लॉग समाप्त करता हूँ। अपनी राइड भी ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अब राइड मिल नहीं रही है, तो घर जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ। तो कल मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप भी सोच विचार कीजिए कि देश को कैसे बदला जाए, और आप लोग भी ज़रूर अच्छे का साथ दीजिए और बुरे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए।